जनरल इंट्रोडक्शन, डिग्री मीन्स उपाधि, श्रेणी या कोटि, वही है ना? यस, ऑफ कोर्स यू मे नोट, ओके, कर चाहो तो कर सकते हो। देखिए अब ये बताना नहीं पड़ेगा आपको कि नोट करना, दैट इज अप टू यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज़ तुम्हें लगे कि हाँ काम की है नोट कर लो, और तुम्हें लगे कि वो सामान्य सी बात है तो मत करो, क्यों काफी भर है, ठीक है। तो जनरली जो डिग्री है वो वही है कि कोटि, उपाधि या श्रेणी। अब जब हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री के टाइप्स भी पढ़ेंगे, ओके। तो जनरली तो हम जानते ही हैं, पर हम एक बार और देख ले रहे हैं। जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। कितने प्रकार की डिग्री होती हैं? थ्री टाइप्स ऑफ। पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा यू आर ब्यूटीफुल, ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव, ओके। और अगर मैं ये कहूँ कि यू आर बेटर देन पूनम, तो ये कौन सी डिग्री हो गई? मैं कहूँ यू आर बेटर देन पूनम, कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। मैं कहूँ तुम पूनम से ठीक हो, ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। पूनम से ठीक नहीं, तुम लंबी हो पूनम से, यू आर टॉलर देन पूनम, पूनम की हाइट कम है तुमसे, है ना? कौन ज़्यादा लंबा है? यू आर, है ना? तुम्हारी हाइट किस पे गई है, पापा पे गई है कि मम्मी पे गई है? तुम्हारी हाइट किसकी हाइट मिली है तुमको? देखो ग्रैंड फादर, दादाजी, फादर। और हमारे जो बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारे पूर्वजों की देन है। और जितने ज़्यादा हम सक्सेसफुल लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे लोगों के हम कांटेक्ट में आते हैं, वैसे लोगों के जैसे हम में उनके गुण और शामिल होते चले जाते हैं। अंडरस्टैंड? आपने देखा होगा दोस्त भी लगभग एक जैसे ही होते हैं ना। अगर चार दोस्त होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ बात कॉमन होगी, तभी वो दोस्त होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं वो दोस्त, ओके। और दुश्मन भी होंगे तो उनमें भी बहुत कॉमन ही होगी। ये भी सेल्फ रिस्पेक्टेड, वो भी सेल्फ रिस्पेक्टेड, दोनों किसी की सुनने को तैयार नहीं है, दे बिकम एनिमी। चलो ठीक है, दैट्स द डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक। लेट्स कम टू द टॉपिक। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक रूप से। जैसे मैं कहूँ कि आई एम, यू आर बेटर देन मी, तुम मुझसे ठीक हो, तो तुलनात्मक। फिर उसके बाद लास्ट वन इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव होता है ये डिग्री की सबसे बेस्ट कोटि है। जैसे हमने कहा कि सी इज़ गुड गर्ल, हमने कहा कि सी इज़ बेटर गर्ल, और अगर अंततः कह दिए सी इज़ बेस्ट, ये सबसे अच्छी लड़की है, सी इज़ बेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। अक्सर डिग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। जब एक लड़का दिखा है आपको शादी के लिए, तो आपने कहा गुड गुड, मतलब लड़की को पसंद नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक आध और फोटो आ गई, हाँ बेटर देन प्रीवियस, बेटर देन दैट बॉय। एंड अल्टीमेटली जब दूसरा लड़का हो गया, बाल आल बढ़िया शानदार अच्छे लंबे लंबे और खतरनाक, अच्छा स्मार्ट सा, हाइट वाइट सब, आपने कहा दिस इज द बेस्ट। फिर घर वाले की आप सुन लो जो 12वीं फेल है, फिर आपका दिमाग खराब, अरे यार 12वीं का पता कमाएगा धमाएगा कि हमें को करना पड़ेगा सब कुछ। तो क्या सब चीज़ नहीं मिल पाती। जब चीज़ें आकर्षित करती हैं, जब बहुत सब कुछ अच्छा दिखता है, तो उसके पीछे की कमियां ढूंढने की कोशिश करना चाहिए शुरुआत में, बिफोर सिलेक्शन। कहते हैं कि बिफोर सिलेक्शन, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, जनरली क्या पढ़ते पढ़ते हम ज्ञान की बातें करते रहे। वंस अ स्टूडेंट आस्क्ड मी, सर हाउ टू सेलेक्ट लाइफ पार्टनर, एंड आफ्टर द सिलेक्शन, आफ्टर द मैरिज, हाउ टू स्पेंड लाइफ। आई रिप्लाइड वेरी सिंपल, बिफोर सिलेक्शन you watch carefully, you listen carefully, you observe carefully, and after the selection, after the marriage, you close your one eye, you close your one ear, and then life go forward। मैंने कहा जब विवाह ना हुआ हो, विवाह के पहले चार आंखों से देखो, खूब सुनो, खूब समझो, और शादी के बाद एक आंख बंद कर लो, एक कान बंद कर लो, एक सही सुनना है, एक सही देखना है। शादी के बाद ज़्यादा देखोगे तो मुसीबत होगी, और ज़्यादा सुनोगे तो भी मुसीबत होगी। चलो, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट, नॉर्मल क्वालिटी बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री, और कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स, कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री, और दैट कंपैरिजन अमंगस्ट द पर्सन और थिंग्स वेयर वन इज द सुपीरियर देन अदर्स, जहाँ पे एक दूसरों से बहुत सुपीरियर होती है, तो उसके बारे में तो हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। राजू इज गुड बॉय, कौन सी डिग्री? मतलब पॉजिटिव डिग्री। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या है ये? पॉजिटिव डिग्री। भाई राजू एक अच्छा लड़का है, वो अच्छी लड़की है, इंटेलिजेंट गर्ल है, पॉजिटिव डिग्री है, कोई बात नहीं है। एंड दीपक इज एन इंटेलिजेंट
गर्ल लिखा दीपक, दीपक तो बॉय होना चाहिए, दीपक इज इंटेलिजेंट बॉय, बॉय कर लेंगे अपन। दीपक लड़की का नाम नहीं होता, दीपिका होता तो भी चल जाता, ठीक है, तो अपन यहाँ बॉय कर लेंगे, दीपक इज इंटेलिजेंट बॉय, ठीक। फिर दिस मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट, मीठा, ये भी गुण है, मतलब नॉर्मल क्वालिटी बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री। द फार्मर वॉज टायर्ड, कैसा है किसान, थका हुआ है, वेरी गुड। एंड अब कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स, जैसे कि ये आगे पीछे कुछ भी आ रहा है, नॉर्मल क्वालिटी, अब ठीक। राम इज बेटर देन अहमद, दो लड़कों का नाम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अहमद है एक राम है, तो राम अहमद से ठीक है, ठीक। राजीव इज द बेटर ऑफ द टू, दो में से राजीव ठीक है, राजीव इज द बेटर ऑफ द टू, दो लोग हैं उसमें से राजीव बेटर है, दो हैं, एक का नाम पता नहीं अपन को, एक का नाम पता है कि राजीव, राजीव इज द बेटर ऑफ द टू। एंड देन राधिका इज मोर ब्यूटीफुल देन हर एल्डर सिस्टर, ज्यादा सुंदर है, राधिका इज ब्यूटीफुल देन हर एल्डर सिस्टर, ओके। एंड देन दिनेश इज स्ट्रोंगर देन रवि, दिनेश रवि से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दिनेश इज स्ट्रोंगर देन रवि, सुपरलेटिव। कंपैरिजन अमंग द पर्सन और थिंग्स और वन से सुपीरियर देन अदर्स, मतलब वस्तुओं के और पर्सन के बीच में हम वहाँ पे तुलना करते हैं जहाँ पे एक सबसे बेस्ट होता है। एग्जाम्पल देखो, राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, देयर आर सो मेनी बॉयज इन द क्लास बट राम इज द बेस्ट, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, दैट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल आई हैव एवर सीन, जितनी लड़कियों को मैंने अभी तक देखा उसमें तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कुछ भी कोई भी बड़ी विशेषता ले लो आप, जैसे हमने कहा इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है कि नहीं, ना हो तब भी भाई अपना देश, अपन तो बोलेंगे इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। HR कुशवाहा सर इज द बेस्ट इन गाडरवारा, वर्ल्ड भी कह सकते हो, खैर है ना, समझ में आ रहा है, ओके। सर सोच रहे होगे सर खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हैं, कह रहे सर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अब ठीक है ऐसा मान सकते हैं, खुद को तो बेस्ट मानना ही चाहिए, है ना। आदमी को इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए बिकॉज द एवरी पर्सन इज ए यूनिक इन हिमसेल्फ हर सेल्फ, एवरी पर्सन इज अ यूनिक, एवरी पर्सन इज ए मिरेकल, एवरी पर्सन इज अ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। बताइए हर आदमी अजूबा है कि नहीं, क्योंकि उसके जैसा दूसरा नहीं है, हर आदमी को अपना अपने आप को जो है स्पेशल तो समझना ही चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस अलग बात है। राखी इज द क्लेबरेस्ट ऑफ ऑल द 4 सिस्टर्स, राखी जो है 4 सिस्टर्स में कैसी है, क्लेबरेस्ट इन ऑल द 4 सिस्टर्स। भोपाल इज द बिगेस्ट, यस, क्लेबरेस्ट मतलब चतुर, क्लेवर होता है चतुर, क्लेबरेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द डिग्री, सुपरलेटिव क्लेबरेस्ट, ठीक है। जैसे यू आर द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, तुम क्लास की सबसे लंबी लड़की हो। हम ये कह सकते हैं कि कोई मोटा है तो उसको बोलते हैं द फैटेस्ट, क्लेवरेस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक है ना, इस प्रकार से बोल देते हैं, ठीक है। एंड भोपाल इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज ऑफ MP, भोपाल इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज ऑफ MP, मतलब भारत के सारे शहरों में भोपाल कैसा है, सबसे बड़ा, बिगेस्ट, ओके। देन सी इज एज गुड एज शोभा, देखो ये कैसी है, ये भी पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि गुड शब्द लगा है। सी इज एज गुड एज शोभा, वह उतनी ही अच्छी है जितनी की शोभा, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। परीक्षा में आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, 10वीं में आते हैं, 12वीं में आते हैं, इस साल भी आया था, और बनते नहीं हैं, फिर वहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। तो कम से कम ये है कि अगर तुम्हारे सामने कोई पेपर रख दे तो आप बस आंख बंद करके फटाफट करके फेंक दो, लो जाओ खेलो, ऐसा होना चाहिए, सीखने के बाद होता है ऐसा। शोभा इज नॉट बेटर देन सी, शोभा इज नॉट बेटर देन सी, शोभा इससे अच्छी तो नहीं है। ये क्या कौन सी डिग्री हो गई ये, अब कंपैरेटिव हो गई, बेटर लगा दिया, बेटर देन कंपैरेटिव। और फिर हम कहें कि रिमूव सो एज एज, अच्छा हाँ ये हटा देते हैं, ठीक,
उसके बाद है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, लास्ट पार्ट बिकम फर्स्ट पार्ट। अच्छा हाँ, इसको बनाने का इन्होंने तरीका दिया है कि अगर अगर कभी आपको पॉजिटिव डिग्री दे दिया जाए तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे करोगे। देखने में तो लग रहा है कि बहुत इजी है, कुछ नहीं करेंगे, पर देखो ये कह रहे हैं रिमूव एज, इसको हटा देना है। देखो हटा दिया, एज सब हटा दिया, नंबर 1। नंबर 2, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाने के लिए लास्ट पार्ट बिकम द फर्स्ट पार्ट, मतलब पीछे वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट पार्ट। शोभा है यहाँ पे, तो शोभा इज नॉट बेटर देन सी, उससे तो अच्छी नहीं है शोभा, मतलब वही अच्छी है, सी इज एज गुड एज शोभा, इसे हमने कंपैरेटिव बनाया, ठीक है। देन नेगेटिव चेंज इनटू एफर्मेटिव एंड एफर्मेटिव चेंज इनटू नेगेटिव। ये कुछ बातें याद रखना कि अगर आपकी ये वाली डिग्री नेगेटिव होगी तो इसे क्या बना देंगे, ये नेगेटिव होगी तो इसे क्या बना देंगे, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होगी तो इसे क्या बना देंगे, नेगेटिव। जैसे देखो उदाहरण के तौर पे सी इज एज गुड एज शोभा, तो ये कौन सी है, पॉजिटिव, एज गुड एज शोभा, तो जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, शोभा इज नॉट बेटर देन सी। अब मान लो ऐसा है सी इज नॉट, सी इज नॉट एज गुड एज शोभा, तो ऐसा हो जाएगा शोभा, शोभा इज एज, नहीं शोभा इज बेटर, क्या आगे कहाँ गया, चलो ठीक है फिर से करते हैं, तो फिर हो जाएगा शोभा इज बेटर देन शी। समझ में आया, यहाँ पे नोट लग जाएगा, मान लो यहाँ पे नोट लग जाएगा तो फिर दूसरे वाले में नोट नहीं आएगा, ठीक। शोभा इज बेटर देन सी, मतलब ये डिग्री बनाने का नियम है कि अगर ये इसमें नेगेटिव नहीं है तो इसमें नेगेटिव आएगा, और इसमें नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव आएगा, कुल मिला के ये चीज़। नेक्स्ट वन, फिर लेट सी मोर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि सी इज नॉट एज गुड एज शोभा, अब क्या करेंगे, अब भी करा था, हाँ शोभा, सी इज नॉट एज गुड एज शोभा, तो बताइए क्या हो जाएगा, शोभा, शोभा इज, हाँ शोभा इज बेटर, शोभा इज बेटर देन शी, ठीक है। देखो अपन करके देखते हैं, चेक करते हैं वही है कि नहीं। शोभा इज बेटर देन सी, ठीक, क्योंकि उसमें नेगेटिव था तो पॉजिटिव। वन मोर एग्जांपल, प्रिया इज एज ब्यूटीफुल एज रिया, बताओ प्रिया इज एज ब्यूटीफुल एज रिया, तो क्या हो जाएगा, रिया, आगे ले आओ, यही कर रहे हैं ना, एज एज हटा देंगे, रिया, रिया इज, रिया इज, रिया इज नॉट, देखो इसमें नॉट नहीं लगा ना, तो इसमें नॉट लगाना पड़ेगा, रिया इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया। ऐसा क्यों किया, मोर ब्यूटीफुल क्यों, क्योंकि भैया ब्यूटीफुल में ऐसा बेटर जैसा कुछ नहीं है, जैसे लॉन्गर, बेटर, टॉलर, शॉर्टर, फास्टर, ये शब्द नहीं है, तो मोर लगाना पड़ता है। जहाँ गुड, बेटर, बेस्ट नहीं होता वहाँ पे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक।